तो पिछली बार हम लोग रैशनल नंबर के बारे में पढ़े थे रियल नंबर सिस्टम में। तो रैशनल नंबर के टाइप्स के बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि किस नंबर को हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे। पहले पढ़ चुके थे पी बाई क्यू के फॉर्म में जो नंबर होता है दैट इज रैशनल नंबर। अब इसको टाइप कितने होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर, टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। ये पहला तो आपका इंटीजर है, इसमें प्लस माइनस जितने नंबर्स होते हैं सब, जैसे 5, -9, 12, -13, ये हो गया इंटीजर। अगेन आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा कि 5 कैन बी रिटन एज 5/1, 5/1 के रूप में लिख सकते हैं, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। दूसरा डेसिमल, जैसे 1.2, 7.9, 11.2। अब देखिए 1.2 को हम लोग लिख सकते हैं 1.2, ये डेसिमल इसका इरेज किए, उसकी जगह 10 दे दिए। सो 12/10 दैट इज 6/5। तो 6/5 ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, इसलिए ये रैशनल नंबर है। सिमिलरली हम लोग 7/9 को लिख सकते हैं 7/9 दैट इज 79/10। अगेन ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। सो डेसिमल्स आर ऑल्सो टाइप ऑफ रैशनल नंबर। थर्ड टाइप देखते हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो आपको देखते ही पहचान जाएंगे कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। और फोर्थ वन इज परसेंटेज। जैसे 30%, 30% है तो 30% मतलब 30 आउट ऑफ 100, इट कैन बी रिटन एज 30/100। सो p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया ना, इसलिए ये परसेंटेज भी रैशनल नंबर का टाइप होता है। 71% दैट इज 71/100, 100 में से 71 पार्ट, तो ये भी रैशनल नंबर का टाइप हो गया। अब आते हैं इरैशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। इरैशनल नंबर क्या होता है? सीधी बात, इरैशनल नंबर का डायरेक्ट कोई डेफिनेशन नहीं है, ये इसका नेगेटिव डेफिनेशन मिलता है हमको। क्या? एनी नंबर दैट इज नॉट अ रैशनल नंबर इज कॉल्ड इरैशनल नंबर। ऑफ कोर्स ये इरैशनल नंबर जो होंगे ये आप p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो इरैशनल नंबर में क्या क्या टाइप होगा? पहला टाइप होगा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या एनी रूट दैट इज नॉट परफेक्ट, दैट इज नॉट परफेक्ट। जैसे √2 इरैशनल नंबर है क्योंकि ये परफेक्ट नहीं, लेकिन √4 को लिख सकते हैं 2, सो √4 इज नॉट एन इरैशनल नंबर। ठीक है। सिमिलरली √3, √7, थर्ड रूट ऑफ 9, ये सब आपके इरैशनल नंबर है। इसके अलावा कोई भी नंबर डेसिमल जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब डेसिमल में वो कटेगा नहीं एंड नॉन रिपीटेटिव, मतलब वो रिपीट भी, कोई एक पैटर्न रिपीट नहीं होगा। जैसे देखिए 1.7329123975, ये एंड नहीं हो रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। चूंकि एंड नहीं हो रहा है इसलिए इसको हम डिवाइडेड बाय 10 या 10 का पावर जो भी है नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये
ये इरेशनल नंबर है। तीसरा, डिफरेंट टाइप ऑफ कांस्टेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। जैसे एक तो आपको पाई पौधा पढ़े होंगे। व्हाट इज पाई? पाई इज a रेशियो ऑफ circumference and diameter of any given सर्कल। किसी भी सर्कल का सर्कमफरेंस डिवाइडेड बाई डायमीटर करेंगे उसको पाई बोलते हैं। आप बोलेंगे नहीं तो पाई का वैल्यू 22/7 है, सो ये रैशनल नंबर है। नहीं, ये हमारा ये अप्रॉक्स वैल्यू है, बहुत ही नज़दीक हम लोग को लगा कि ये हो जाएगा इसलिए हम लोग लिखे हैं, बट वो रैशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर। तो पाई का वैल्यू जब लोगों ने लिखा तो आया 3.141592265358979। इसी तरह एक कांस्टेंट है गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो इसको 5 बोलते हैं ऐसे। इसका वैल्यू कितना? 1.61833988748989। एक और यूलर कांस्टेंट, यूलर नंबर इसे नोट करते हैं। इसका वैल्यू है 2.7182882845 और ये एंड नहीं है, इसके अलावा आप जितना आगे जाएंगे ये आगे बढ़ते जाएगा। तो ये जो डिफरेंट टाइप के कांस्टेंट है ये भी इरेशनल नंबर में आते हैं। तो अभी तक जितने भी नंबर हम लोगों ने पढ़े, होल नंबर, नेचुरल नंबर तो शुरू किए थे, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सभी नंबर्स को हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। तो जिन नंबर को भी हम लोग नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, दे ऑल आर रियल नंबर्स। ठीक है, अब अगले क्लासेस में हम लोग नंबर लाइन पर इनको डिनोट करना सीखेंगे। आज इसको कंप्लीट करते हैं। तो अगला चीज है रियल नंबर। रियल नंबर that can be any number that can be represented on नंबर लाइन। नंबर लाइन पर जिसको भी आप लिख सकते हैं वो रियल नंबर है। या ऐसे भी समझे, जो नंबर हम लोग यूज कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, ऑल आर रियल नंबर। ठीक है, तो जब रियल नंबर की बात होती है तो इमेजिनरी नंबर भी आएगा, काल्पनिक नंबर। एक चीज देखिए, अगर हम लिखते हैं √4, आप बोलेंगे सर इसका वैल्यू होगा 2, कुछ बोलेंगे इसका वैल्यू होगा -2। ठीक है, -2 × 2 = 4 और 2 × 2 का वैल्यू 4। ठीक है, लेकिन अगर मैं रूट के अंदर माइनस लिख दूं, -4, अब क्या होगा? एक -2 है, एक 2 है, अब इसका रूट निकलेगा ही नहीं। तो इसका रूट नहीं निकलेगा, तो इसलिए ये नंबर आपका हो गया इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का जो यूनिट होता है दैट इज आई। आई का वैल्यू होता है √(-1). दैट इम्प्लाइज अगर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, इसका मतलब है आई का वैल्यू √(-1) है। तो अभी -1 को हम लोग किसी भी प्रोसेस से इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते रूट का, इसलिए ये इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर से मिलता जुलता एक कंसेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या रहता है? एक रियल नंबर रहेगा और एक इमेजिनरी नंबर रहेगा।
उसका क्या रखनी, उसका फॉर्मेट है a प्लस आई बी, वेयर a एंड b आर रियल नंबर, जहां a और b रियल नंबर हो और i का वैल्यू माइनस रूट अंडर माइनस 1 है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस तरह जितने भी नंबर हम लोग देखे, रियल नंबर का वर्ल्ड और इमेजिनरी नंबर का वर्ल्ड, ये सारे नंबर मिलके नंबर सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर में अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं शॉर्ट में, बहुत डिटेल में जाना। पहला, बेसिक ऑपरेशन 4 हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो रैशनल नंबर के एडिशन, subtraction, multiplication and division of rational numbers is a rational number। बोलेंगे ये क्या है? बहुत सिंपल सी चीज है। अगर एक रैशनल नंबर फॉर एग्जाम्पल -1/2 प्लस -1/2 दोनों को ऐड करते हैं, आंसर आता है -1/4, तो ये एक रैशनल नंबर है, राइट। इसी तरह 1/3 माइनस 1/3, यहां पर जो देख रहे हैं आप, इसका आंसर 0 है, तो 0 इज रैशनल नंबर। फिर 1/3 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 1/27, 1/27 भी रैशनल नंबर है। 1/3 डिवाइडेड बाई 2/7 इक्वल टू 1/3 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 7/6। तो हमने देखा कि एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑल्सो a rational number. Similarly, in the case of multiplication, subtraction and division also, the result is rational number. तो rational number को अगर हम जोड़, घटा, गुना, भाग कोई कुछ भी करें तो उसका आंसर rational number ही होगा। अब आते हैं कि हाउ टू कंपेयर टू रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर को हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो इसके लिए हम, इसीलिए मैंने बताया था टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। तो अगर हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग टू रैशनल नंबर, पहला देखेंगे, हमने इंटीजर से पढ़ा था। अगर दो इंटीजर दिया हुआ है तो पहला रूल, जिसका वैल्यू, अगर दोनों नंबर, दो इंटीजर्स दिया हुआ है तो पहले होगा कि दोनों या तो पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा या फिर एक प्लस होगा एक माइनस होगा, यही ना चार केस होंगे। या एक जीरो मान लीजिए, प्लस नंबर हो, जीरो हो, माइनस नंबर हो और जीरो हो। ये 6 केसेस है हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं नीचे से। अगर एक माइनस और एक जीरो है तो ध्यान रखिएगा कि इस केस में जीरो इज ग्रेटर, किसी भी नेगेटिव नंबर से ज्यादा होता है जीरो। क्यों? यहां पर ध्यान करिए, नंबर सिस्टम, बीच में जीरो, इधर नेगेटिव रहता है और ये पॉजिटिव नंबर होता है। तो नंबर सिस्टम का रूल है, अगर आप जीरो के पास है ऐसे बीच में, तो राइट हैंड साइड आपके राइट में जहां जाएंगे वो बढ़ते जाएंगे। तो नेगेटिव नंबर यहाँ पर, यहां से आप राइट में बढ़ रहे हैं तो नेगेटिव नंबर के राइट में जीरो है ना, इसका मतलब कि जीरो इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। क्लियर? अब आते हैं पॉजिटिव, इसका नंबर सिस्टम का मीन्स, ये नंबर लाइन का ये है कि आप राइट में जाएंगे, अपने राइट में जाएंगे बढ़ेंगे, अपने लेफ्ट में जाएंगे घटेंगे। नेगेटिव नंबर के राइट में पॉजिटिव नंबर है, मतलब ये बढ़ेगा, इंक्रीज। इधर इंक्रीज है और इधर
डिक्रीज है। अब देखिए प्लस और जीरो, कोई भी पॉजिटिव नंबर है और जीरो, यहाँ पॉजिटिव नंबर सपोज करिए 5 है, 7 है, 2 है, जो भी है, उसके लेफ्ट हैंड पर आइए। आपको पॉजिटिव नंबर से जीरो आने के लिए लेफ्ट जाना पड़ रहा है। लेफ्ट जाना मतलब डिक्रीज करना, तो इसलिए जीरो इज लेस देन पॉजिटिव नंबर। किसी भी पॉजिटिव नंबर से जीरो कम है, छोटा है। अब एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, तो अगेन देखिए पॉजिटिव नंबर लेफ्ट में पड़ रहा है, पॉजिटिव नंबर राइट में पड़ रहा है, सॉरी राइट में पड़ रहा है, नेगेटिव नंबर लेफ्ट में पड़ रहा है। तो राइट वाला पॉजिटिव होता है, ज्यादा वैल्यू होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर। पॉजिटिव नंबर हमेशा जीरो से ही बड़ा होगा और माइनस से ही बड़ा होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर और जीरो के राइट में होता है पॉजिटिव नंबर। अब दो नेगेटिव नंबर है। अब ये देखिए बड़ा सिंपल है, जो जितना ज्यादा नेगेटिव वो उतना कम वैल्यू। ऐसा समझिए, जिसके ऊपर ज्यादा कम, जितना बड़ा कर्ज है दैट इज लेस रिचर, है ना। जितना ज्यादा उसके ऊपर कर्ज है उतना कम अमीर है। इसलिए मोर नेगेटिव वैल्यू मतलब कि ये लेस वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल देखिए -15 और 21, -21 दो नंबर है। अब देखिए दोनों नेगेटिव है, तो ज्यादा बड़ा वैल्यू किसका है? -21। तो ज्यादा नेगेटिव मतलब ये छोटा है, लेस वैल्यू। क्यों? अब इसको भी देख लीजिए, यहाँ कहीं पर सपोज करिए -21 होगा और ये इधर कहीं पर, यहाँ ऐसे रहता ना -21 -20 करके, यहाँ पर कहीं पर -15 होगा। तो -21 से 15 जाने में हम राइट की ओर जा रहे हैं, तो -15 ऑफकोर्स बड़ा होगा और -21 छोटा होगा, लेस वैल्यू। ठीक है, दो पॉजिटिव नंबर, मोर वैल्यू ग्रेटर नंबर। जितना बड़ा वैल्यू, जैसा सपोज करिए 201 379, इसमें ज्यादा वैल्यू किसका है? 379 का, तो ये बड़ा हो गया। मैं आपको रिपीट करा रहा हूं, अगर ये नेगेटिव के केस में रहता तो उल्टा केस होता। पॉजिटिव दोनों नंबर है तो 379 इज ग्रेटर। अगर दोनों नेगेटिव रहता तो जितना छोटा नंबर वो उतना बड़ा होता। ठीक है, तो ये आपने इंटीजर के केस में देखा कि रैशनल नंबर को हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं। ये 6 केसेस हम लोग, 5 केस हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, और इसी 5 केस में से आपको आएगा। अब आते हैं, इंटीजर पढ़ लिए, अभी आते हैं डेसिमल। डेसिमल में क्या होगा? डेसिमल में हमको सपोज करिए कि 21.739 है और एक नंबर है 32.279। तो हम लोग पहले देखेंगे नंबर ऑफ टर्म यहाँ 2 है, नंबर ऑफ इंटीजर टर्म, इंटीग्रल टर्म ये है और इसका इंटीग्रल टर्म ये है। तो इंटीग्रल टर्म दोनों का सेम है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब इंटीग्रल, इसमें नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म सेम है, तो हम लोग लेफ्ट में जाएंगे। लेफ्ट में ज्यादा वैल्यू किसका है? 2 का वैल्यू है या 3 का वैल्यू है? ऑफकोर्स 3 का। तो जिसका ज्यादा वैल्यू रहेगा वो बड़ा नंबर होगा। अगर सपोज करिए कि ये 21.739 और ये 27.921, और देखिए दोनों में है, बराबर है। ठीक है, तो पहला डिजिट सेम है
2 है, सेकंड डिजिट 1 है, तो यहाँ पर है 7, 1 बड़ा है, 7 बड़ा है, इसलिए हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर आते जाएंगे और जिसका बड़ा नंबर रहेगा दैट इज ग्रेटर। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 2 आपका नंबर है दिया हुआ, तो इसका इंटीग्रल पार्ट देखिए, जो बड़ा है वो नंबर बड़ा होगा। उसके बाद में डेसिमल पार्ट में आइए, डेसिमल पार्ट में भी आप लेफ्ट से राइट की ओर आइए, कंपेयर करते रहिए पहला टर्म दूसरा टर्म। अगर ये दोनों बराबर है, इस केस में क्या है, हम लोग पहले ही देख लिए कि ये इंटीग्रल पार्ट बड़ा है तो ये बड़ा है। एक और देखिए, अब देखिए इंटीग्रल पार्ट दोनों का बराबर है, छोड़ दीजिए। डेसिमल पार्ट पहला प्लेस 7 है, इसका भी 7 है, बराबर चल रहा है। दूसरा प्लेस डेसिमल के बाद 3 है, इसका भी 3 है, ठीक है। तीसरा प्लेस भाई इसका 9 है और इसका 1 है, इसके लिए आप देखेंगे कि दिस नंबर इज ग्रेटर। ठीक है, तो डेसिमल को हम लोग कंपेयर करना सीख गए, डेसिमल के फॉर्म में जो रैशनल नंबर है। अब आते हैं परसेंटेज। सेवेंटी 30%, 89%, 72%। 70% को आप लिख सकते हैं 70/100 और 30% को 30/100। ठीक है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। ठीक है, अब आइए 70 बड़ा है या 30 बड़ा है, 70 बड़ा है, सो 70 बड़ा है इसलिए 70% इज ग्रेटर। 89 बड़ा है या 72 बड़ा है, 89 बड़ा है, सो इसलिए 89% इज ग्रेटर। ठीक है, अब थर्ड हम लोग जा रहे हैं कंपेयर करने फ्रैक्शंस का। फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करेंगे, फ्रैक्शन को दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, a/b, c/d। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसके पहले टर्म को रखिए और इसके ऊपर वाले न्यूमरेटर को भी रखिए। नीचे वाला ये वाला यहाँ चलेगा क्रॉस, और इसका डिनोमिनेटर भी यहाँ चलेगा। ठीक है, a इंटू डी और c इंटू डी। अब इन दोनों को देखिए, जो नंबर बड़ा है दैट इज ग्रेटर फ्रैक्शन। एक दो हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। 3/9, 7/2। ऊपर 3 है न्यूमरेटर, यहाँ न्यूमरेटर 7 है, रहने दीजिए। ये नीचे वाला डिनोमिनेटर यहाँ चला गया क्रॉस, और ये वाला डिनोमिनेटर यहाँ चला गया। तो 3 इंटू 2, 7 इंटू 9, 3 इंटू 2 इज 6, और ये हो गया आपका 63। कौन बड़ा है, 63 बड़ा है। सो सिंस 63 इज ग्रेटर, देयरफॉर 3/9 और 7/2 में से 7/2 बड़ा है। एक नेगेटिव नंबर का भी देखते हैं एग्जाम्पल, उसमें ये हमारा रूल एप्लीकेबल है नहीं। -2/3 -3/7। ठीक है, ऊपर -2 है, यहाँ ऊपर -3 है, इसको रहने दें। नीचे का 7 यहाँ चला जाएगा और नीचे का 3 यहाँ चला गया, तो -2 इंटू 7 और -3 इंटू 3, यह आ गया -14 और यह है -9। कौन बड़ा है, मैंने बताया था कि नेगेटिव में जो नंबर का वैल्यू छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है। ये नंबर आपका 9 का वैल्यू छोटा है इसलिए ये बड़ा है। बट ये 9 रुपये आपने कर्ज लिया है, 14 रुपीज कर्ज लिया है, सो ये अगर कंपेयर करेंगे तो दिस इज इन बेटर पोजिशन ना, सो देयरफॉर -9। इसलिए
अगर हम लिखना पड़ेगा -2/3 और -3/7 में -3/7 इज ग्रेटर। ठीक है, फ्रैक्शन का सीख गया। और किसी का है, अगर सपोज करिए कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, अगर पॉजिटिव फ्रैक्शन दिया हुआ है और जीरो को कंपेयर करना है, तो जीरो क्या होगा बताइए। ये पॉजिटिव नंबर है ना, फ्रैक्शन है, ठीक है, या कुछ भी है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर हमेशा नंबर लाइन को ध्यान में रखिए, ये जीरो होता है, इधर पॉजिटिव शुरू होता है, तो जीरो इज ऑलवेज लेस देन अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब ये कोई नेगेटिव नंबर है -7/9 और जीरो को कंपेयर करना है, ये नेगेटिव 9 नंबर है, तो नेगेटिव नंबर आप देख रहे हैं कि जीरो के लेफ्ट में है, यानी कि ये छोटा है, ये छोटा है, दैट इज जीरो इज ग्रेटर। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग और कुछ सीखेंगे। थैंक यू। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये जो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है हर लोगों तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।